नमस्कार, आप देख रहे हैं एन लैब। मैं हूं प्रशांत किशोर। बिहार की राजनीति के जो कद्दावर समाजवादी नेता माने जाते थे, दिवंगत नरेंद्र सिंह के श्राद्ध कार्यक्रम में आज जो है उनका ब्रह्मभोज कार्यक्रम चल रहा है और इस दौरान जो है उनके साथ शागिर्द रहे राजनीति में जो है कद्दावर नेता यहाँ पहुँचे हुए हैं। आप जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ एमएलसी अजय सिंह हैं, साथ में जो है वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब हैं और श्याम रजक साहब हैं और भी कई नेतागण हैं जो उनके साथ जो है राजनीति में अपना समय दिए हैं। आज हमारे बीच जी सबसे पहले सर अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम महेंद्र सिंह है। हम लोग नरेंद्र बाबू के साथ एक बहुत मजबूत स्तंभ थे बिहार के राजनीति के, अथी से नहीं, दिल से भी और दिमाग से भी, खाली पॉलिटिकल नहीं, हर तरह से वो इतना मजबूत थे कि उसका क्या कोई वर्णन नहीं कर सकता है। कोई भी, सारे लोग इस बात को सपोर्ट करेंगे। और अनुभव तो यह रहा कि जब जो चाहे पॉलिटिक्स में उन्होंने पाया। इसके अलावा हम क्या बोलें। मेरा नाम विजय कृष्ण है। जी सर, नरेंद्र सर कई बार विधायक सांसद का मौका मिला, उनके साथ समय व्यतीत किए। आज कैसा लग रहा है सर जब हम लोग के बीच में नहीं है? एक शून्य सा लगता है। श्री नरेंद्र सिंह एक वीर राजनेता थे, स्वाभिमानी राजनेता थे, बेबाक राजनेता थे। किसी के मुंह पर स्पष्ट बात बोल देना उनकी खासियत थी। और हमारा तो 40 वर्षों का संबंध है। इसमें न जाने कितने उतार और चढ़ाव आए, लेकिन गरीबों के लिए संघर्ष करने का काम, चाहे लोकसभा में, चाहे विधानसभा में हो या सड़क पर हो, जितना नरेंद्र सिंह ने किया उतना बहुत कम लोगों ने किया है। आज जब उनकी विशेष ज़रूरत थी, जब राजनीति संक्रमण काल से गुजर रहा है और बहुत सारी चीज़ें उतार चढ़ाव में है, ऐसे समय में जब उनकी ज़रूरत थी तो हमें छोड़कर चले गए। उनकी कमी हमेशा सालती रहेगी। श्याम रजक जी भी हैं, काफ़ी दलितों को लेकर जिस प्रकार से ये लोग भी सोचते हैं उसी तरह से नरेंद्र बाबू भी सोचते थे, दलितों, अकलियतों, गरीबों के लिए। आज वो हम लोग के बीच में नहीं है, समाजवादी विचारधारा को मानते थे। श्याम रजक जी आज उनके जाने के बाद दिवंगत आत्मा के लिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए स्वर्गीय नरेंद्र भाई हमारे राजनीतिक प्रारंभिक काल से ही हमारे बड़े अभिभावक के तुल्य रहे हैं। कभी भी राजनीतिक सामाजिक संकट आया तो वो खड़े रहे और ख़ास करके नौजवानों के बीच उनको स्फुरित करना, उनको आगे बढ़ाने में वो उनकी दिलचस्पी रहती थी। आज बहुत संक्रमण काल है राजनीति का। इस संक्रमण काल में, इसके पहले भी जब किसान आंदोलन हुआ, वो इसके लिए वहाँ लड़ाई लड़ते रहे, जीत हुई। लेकिन आज जो संकट काल है, ऐसे संकट काल में जो धार्मिक व्यवस्था फैला जाए, इसके धार्मिक व्यवस्था के वो सख्त खिलाफ थे। ऐसे समय में उनका जाना इस सवाल को लेकर के भी और हम लोग के लिए भी बड़ा ही कष्टदायक समय है। हम उनकी आत्मा को शांति मिले। अब उनके ही जो विचार, उनकी जो रास्ते थे, उसी रास्ते पर चल करके ही हम लोग कुछ प्रयास करेंगे। इसलिए बहुत लंबा काल है, तो उनको हमने छात्र नेता के रूप में देखा, समाजवादी नेता के रूप में देखा, फिर आपातकाल में कंधा से कंधा मिलाकर काम करते हुए देखा और आपातकाल में बहुत मुफलिसी से जिंदगी व्यतीत करते हुए, संघर्ष करते हुए देखा। तो हमने अपने लाइफ में छात्र नेता इतना अच्छा ओजस्वी भाषण देने वाला नहीं देखा। और दूसरी बात है, अशोक भाई हैं हमारे यहाँ साथ। हम लोग इमरजेंसी में कर्पूरी जी ने बनारस में एक मीटिंग बुलाई थी। उस मीटिंग में हम लोग सब गए थे और छुपते हुए, अपनी आइडेंटिटी छुपाते हुए, और सब ग्रुप में अलग अलग 2-2, 3-3 आदमी करके गए थे। तो अब इन लोगों को काश, अब मेरे लिए दुविधा थी। तो उन्होंने कहा कि तुम अकेले कहाँ रहोगे, तुम्हारा नाम हम रख देंगे राम सिंह, समझे कि नहीं। और जैसे जैसे हम लोग करेंगे वैसे वैसे घूमते रहना तुम।
समझा कि नहीं। तो वो दिन भी देखा। और फिर जब बीमार थे तो क्या एक दुख का, साथी का अपनत्व होता है, वो देखा। तो अब आज हमारे बीच नहीं है। हम लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी कि इतना जल्दी वो हम लोगों के बीच से चले जाएंगे। तो एक यूथ को मोड़ने वाला, जागृत करने वाला, ओजस्वी भाषण देने वाला, और अभी ज़रूरत थी उनकी, तो इतना जल्दी जाना हम लोगों को पच नहीं रहा। मगर सच्चाई यही है। और पहली बार हम उनके गांव आए हैं। मुझे अफसोस है कि उनके जीवन काल में नहीं आए और उनके गुजर जाने के बाद आए हैं। नरेंद्र बाबू एक बहुत ही जुझारू नेता थे और जीवन भर संघर्ष किया उन्होंने। संघर्ष करके अपने बल पर जो प्रसिद्धि हासिल की वो उनकी अपनी देन है। और ये उनके जाने से हम लोग को बहुत एक तकलीफ़ हुई है, खालीपन महसूस हो रहा है। आज अंतिम बार श्रद्धांजलि अर्पित हम लोग करने यहाँ पर आए हैं। अगर भगवान करे उनके परिवार को सब शक्ति दे सहने की और उनको स्वर्ग में जगह दें, बस यही श्रद्धांजलि। वहाँ प्रसाद का बंटवारा हो रहा है, कृपया पीछे चले जाएं, इस एरिया को खाली करें। जो भी आगंतुक हैं उनसे